पीएनसी का कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला सर। वहीं से ही मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करना है। मतलब ऐसा लगता था कि मैं बस पीएनसी ही दे रही हूँ लगता था सर, शुरू शुरू में लगा। फिर मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी तो लगता था कि नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाला है, ऐसे प्रैक्टिस करूंगी तभी बेड़ा पार होगा। आपका मोटिवेशन वीडियो देख के पूरा डर खत्म हो जाता है सर। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ भोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू के सेशंस में, टॉपर्स के रैंकर्स के इंटरव्यू के सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स, जिन्होंने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया है, बहुत बड़ी असफलताओं का दौर झेला है, उसके बाद एक सफलताओं का एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। लगातार असफलताओं पे एक बहुत ही बड़ी रैंक को कैसे हासिल किया जाता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उपासना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस समय एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 18, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस डबल डिजिट की रैंक को हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बस एक सपने जैसा लग रहा है कि ये सच में है कि नहीं ओके, सपना सा लग रहा है। अरे हर हर टॉपर्स को यही होता है कि सफल नहीं होने से पहले ऐसा लगता है कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो यार रियल में एक बहुत ही जबरदस्त फीलिंग आती है कि हाँ यार, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था और इस बार मैंने इतनी बड़ी रैंक को हासिल कर लिया। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं इस इंटरव्यू सेशन में आपसे आज मैं बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ। आज बहुत ही बड़े खतरनाक सवालात करने वाला हूँ, जिससे आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को फायदा हो। किस प्रकार से आपने सिलेक्शंस लिया, उसके बारे में आपके संघर्ष की कहानी जानने वाला हूँ। सारी चीजें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो मैं करना चाहूंगा आपके अपने इंट्रोडक्शन से। जी सर, मेरा नाम उपासना है और मैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, आरबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से की है। ओके, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपने पास आउट किया है और वहां से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, तो बहुत ही जी अच्छी सर। बात है। और मैं पासिंग ईयर जानना चाहता हूँ, कौन से ईयर्स के अंदर आपने पासिंग किया है? सर 2022। 2022 में आपने नर्सिंग को पास आउट किया है, बिलासपुर से पास आउट किया है। अब थोड़ी जर्नी जानना चाहता हूँ, जी 2022 से लेके 2024, और 24 भी लगभग खत्म की ओर आने वाला है, तो इतनी लंबी एक जर्नी आपने तय की है। इस जर्नी के बीच में आपने बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे, क्या रहा उन एग्जामों के बीच में? सर, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है नॉर्सेट का सबसे पहले मैंने जून में एक नॉर्सेट हुआ था 2023 में, उसमें मैं क्वालिफाई भी नहीं हुई थी। फिर नॉर्सेट 5 हुआ, उसमें प्री में हो गया था, मेंस में क्वालिफाई नहीं हुई थी। और फिर नॉर्सेट 6 में 2000 रैंक आया था सर, तो एम्स नहीं मिला। ओके, आपने बहुत सारे मतलब नौ सेटों का आपने सफर तय किया है। बहुत बार आपने शुरुआत जी की, आपने कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी प्रीलिम्स हुआ तो अच्छी रैंक नहीं आई, और ये सारे दौर आपके लगातार लाइफ में चल रहे थे। क्या चेंजेस हुआ, ऐसा क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आए कि यार मुझे अब यहां से ये ऐसी जर्नी तय करनी चाहिए, मैं एक बहुत ही बड़ी रैंक 18 तक आप पहुंच गए हैं? क्या ऐसा चेंजेस किया है आपने? सर, मैंने सबसे पहले तो यूट्यूब में वीडियो देखा था टॉपर्स का। वहां से मुझे आइडिया मिला कि हाँ बस ऐसे करना है। मैं मतलब सर जब डिमोटिवेट होती थी तो जितना भी आपका वीडियो है टॉपर्स इंटरव्यू देख लेती थी, तो उनसे आइडिया मिल जाता था मेरे को क्या करना है। तो धीरे धीरे मैंने जो पीएनसी का कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया, उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला सर। वहीं से ही मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला कि कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अटेंड करना है, मतलब पूरा पूरा बहुत ही जबरदस्त चीज एक बताई आपने। और बहुत ही जो बच्चे इस समय इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे ना, वो भी यही आपके वीडियो को देख के यही 101% डिसीजन लेने वाले हैं कि यार बिल्कुल, उपासना ने किसी और को देख के डिसीजन लिया है, आज हम उपासना को देख के डिसीजन लेने वाले हैं। और बहुत ही जबरदस्त। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से भी, कि टीएनसी हमेशा जो वीडियो एमसीक्यू बेच है उसमें गाइडेंस सेशंस लेती है। गाइडेंस किस प्रकार से मेहनत करना चाहिए, किस प्रकार से कंटिन्यूसली आपको चलना चाहिए। आपने टीएनसी का कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया है, और मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो रैंकर्स बनते हैं वो कॉम्बो प्लान से बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने टीएनसी का
थ्योरी के साथ अलोंग विथ वीडियो एमसीक्यू बेच, और साथ ही साथ आपने टेस्ट सीरीज को कंटिन्यूसली किया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने शुरुआत कर दी। ये 3 फेलियर के बाद एक बदलाव ये आपने किया। इस बदलाव में कैसी जर्नी रही, कैसा लगा टीएनसी के साथ कि भाई अब हमने 3 साल खराब कर दिए, हमने 3 एग्जाम खराब कर दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं मेहनत कर करके थक चुकी हूँ और अब मैंने टीएनसी का हाथ पकड़ा है। तो टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू क्योंकि आप साथ चल रहे थे, कैसा लग रहा था? सर धीरे धीरे रैंक अच्छा आने लग गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ते गया सर कि हाँ अब हो जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ती थी सर, थ्योरी में तो नहीं हो पाया, तो मैं सोची कि अब कुछ नया करना है, टीएनसी के साथ चलते हैं, वो जैसा मतलब प्लान करते जा रहे हैं उनके हिसाब से चलना है, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो हो गया सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। टीएनसी के अकॉर्डिंग आप चलते गए और टीएनसी के अकॉर्डिंग आपने टीएनसी की सलाह माने, टीएनसी के एक्सपर्ट्स का गाइडेंस आपने फॉलो किया। 101% आपका रैंकर्स में तब्दील हुए हैं और बहुत ही हमें भी खुशी होती है कि जब हमारा बच्चा गाइडेंस के साथ कंटिन्यूसली चलता है और बहुत ही अच्छी रैंक को लेकर आता है। अब मैं थोड़ा सा वीडियो एमसीक्यू के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि आपने वीडियो एमसीक्यू की बात की है, तो वीडियो एमसीक्यू कैसे लगे आपको? वीडियो एमसीक्यू बहुत अच्छा लगा सर। सर जो पीओटी वाले क्वेश्चन थे उसको मैं डेली देखती थी सर। ओटी और आईसीयू के कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में, मतलब ऐसा लगता था कि मैं बस पीएनसी ही दे रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त बात है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपने टीएनसी के वीडियो एमसीक्यू बेस से पूरे देख डाले थे और लगातार टीएनसी ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम हॉल, मतलब एग्जाम हॉल के माइंड में जो चलता है ना, एग्जाम जो एग्जामिनर के माइंड में, वैसे क्वेश्चनों को हम पहले से ले आते हैं, उसको पहले से हम सोल्व करवा देते हैं कि हाँ भैया जी इसमें सर। प्रायोरिटी ये होगी। बहुत सारे बच्चे क्या है, प्रायोरिटी के अंदर फंस जाते हैं कि भैया पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी। बच्चों को सिर्फ रटा रटा याद रहता है, उस अब उसको यही नहीं पता कि पेपर में क्वेश्चन में चेंज क्या कर दिया है और उसी के हिसाब से आंसर करना पड़ता है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन लिया जाता है। तो यही गलती हर बच्चा अमूमन करता है और इसी वजह से पीछे रह जाता है। टीएनसी के अंदर टेस्ट सीरीज भी आप लगातार दे रही थी। पहला टेस्ट आपने जब दिया, कौन सी रैंक आई थी? पहले टेस्ट ओबीजी का था, सबसे पहले ज्वाइन किया तो 8,000 आई थी सर, मुझे याद है। 8,000 रैंक आई तो बुरा नहीं लगा कि यार क्या ही रैंक है यार, इतनी खराब तो रैंक कभी आनी नहीं चाहिए। 8,000 रैंक आई तो क्या ही सिलेक्शन होगा। लग रहा था सर, लग रहा था ऐसा कि इतने मतलब बच्चे कम है उसमें भी इतना 8,000 आ रहा है रैंक, तो फिर नॉकटेट में क्या होगा उसमें तो और मतलब ऐसे ऐसे होंगे जिससे मेरा कंपटीशन होगा। ओके, बढ़िया। और थोड़ा सा क्या है कि आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे हैं, तो बार बार बहुत सारे बच्चे देख पा रहे होंगे इस वीडियो को, तो नेटवर्क इश्यूज भी चल रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले एक्सपीरियंस सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक्सपीरियंस के अंदर जानना बहुत जरूरी है, किस प्रकार से रैंकर्स ने एक बहुत ही बड़ा कमाल करके दिखाया वो जानना जरूरी है। बहुत सारी चीजें सीखने को बच्चों को मिलेगी इस इंटरव्यू से, क्योंकि इस इंटरव्यू में मैं टॉपर से बहुत सारी बातें, मन की बातें निकलवाना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चा है ना, मेहनत करता है ना, जब संघर्ष करता है तो संघर्ष में एक बहुत बड़ी चीजें सामने आती है। जब किसी पे बीतती है ना, तो वही बच्चा बता सकता है कि मेरे अंदर ऐसा हाल हुआ था। आपने 4 4 एग्जामों में फेलियर झेला है, तो गुस्सा नहीं आता अपने आप पे कि यार मैं क्या ही पढ़ रही हूँ? ऐसा तो नहीं है कि यार इस बार भी अब की बार होगा कि नहीं होगा। बहुत लोगों ने बोला कि टीएनसी का नाम तो बहुत बड़ा है, टीएनसी हमेशा रैंकर्स बनाती है, मैंने भी टीएनसी ज्वाइन कर लिया है, अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे माइंड में विचार नहीं आते थे? बहुत आते थे सर। जो फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। मेरी मम्मी समझाती थी कि हम लोग के मतलब फार्मर है, तो बोलती थी कि जो फार्मर है उनको पता नहीं रहता कि इस पर फसल कैसी होने वाली है, बारिश होगी कि नहीं, फिर भी हम लोग अच्छे लगन से खेती करते हैं, बस वैसे तू पढ़ते जा, बस हो जाएगा एक दिन। आज मैं दिल से इस टीएनसी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके मम्मी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, आपके फादर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, आपके मम्मी जी और पापा जी को मैं दोनों को सैल्यूट करना चाहता हूं। क्योंकि एक किसान फैमिली से एक बच्चा आता है तो उनको पता होता है कि यार किस प्रकार से मेहनत की जाती है। बहुत ही मुश्किल मुश्किल से मुश्किल पैसा किसान फैमिली में आता है और उस पैसे को किस प्रकार से ऑप्टिमाइज यूज करना है, वो एक बच्चा ही, उसको किसान जो पुत्र है ना, वो या पुत्री होती है ना, उसको ही पता होता है कि यार मेरे पापा मम्मी कैसे पैसे कमाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ा थैंक यू सो मच आपकी मम्मी को, जिन्होंने आपको एक सलाह दी कि बेटा हम जब खेती बोते हैं ना, जब हम खेती के अंदर बीज डालते हैं, तो हमें खुद को नहीं पता होता कि इस बार जब खेती पकेगी तो कैसी पकेगी, उस फसल निकालने जाएंगे तो ऊपर से बारिश गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो हम उस आउटकम पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमें मेहनत पे भरोसा करना है। और किसान हमेशा एक मेहनत पे भरोसा करता है, उसी का परिणाम होता है कि उसको लास्ट डे उसको फल जरूर जरूर मिलता है। और यही आपकी मम्मी ने आपको सलाह दी थी जी कि बेटा बिल्कुल मेहनत करते जाओ, फल जरूर मिलेगा।
और टीएनसी के साथ है तो 101% फल मिलेगा ही मिलेगा। और ये आपको आज आपने कर दिखाया है। मम्मी और पापा को मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से सैल्यूट, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मुझे देखो एक्चुअली क्या है, मैं खुद एक किसान पुत्र हूं, तो मुझे पता है कि एक किसान पुत्र को कितनी कितनी चीजों से होके गुजरना पड़ता है। मैं एक मिडिल फैमिली से आता हूँ, मैं देखा है कि खेत के अंदर कैसे काम करते हैं, और इवन मैंने भी खेतों में काम किया है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से मेहनत की जाती है और किस प्रकार से किसान एक एक रुपया लेके आता है। तो मुझे सारी चीजें पता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया बात है, जब आप लगातार एग्जाम दे रही थी, पहला एग्जाम में इतनी पीछे की ओर रैंक आई, तो क्या आपको नहीं लगा कि अब धीरे धीरे रैंक इंप्रूव होने लग रही थी? तो सबसे बेस्ट रैंक कौन सी आई कि यार आज मेरी एक बहुत ही बढ़िया रैंक आई है और दिल को सुकून मिला है? सर मैं टेस्ट तो मतलब लगन से दिलाती थी, पर तभी मतलब अच्छे से उतना नहीं आता था शुरू शुरू में। फिर धीरे धीरे जब मैं कंटिन्यूटी दिलाते गई तो बट अच्छे आते गया सर। तो सबसे अच्छा रैंक मेरा थर्ड ही आया था सर। कौन सा आया, जोर से एक बार फिर से रिपीट करें। तीन आया था सर, तीन, थर्ड। थ्री। ऑल इंडिया रैंक 3 आया था, और 3 रैंक के साथ साथ ये आपने बहुत ही जबरदस्त कारनामा करके दिखाया है, एक बहुत ही अच्छा रैंक लेके आए हैं। अब मैं आपसे कुछ और चीजें जानना चाह रहा हूँ। एग्जाम हॉल में जाने से पहले, आप जब एक 4 एग्जामों में फेल हो जाते हैं ना बच्चा, तो निराश तो होता ही होता है, और उसको ऐसा लगता है कि यार अब की बार फेल हो गए तो अब की बार मम्मी पापा बिल्कुल घर पे खड़े हैं, भैया घर आया तो मारूंगा। ये एक प्रेशर रहता है दिमाग के अंदर, और सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या आपको 4 एग्जामों में फेलियर के बाद जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने गए तो डर नहीं लगा? लगा था सर, पर आपका मोटिवेशन वीडियो देख के पूरा डर खत्म हो जाता है सर। बस एक पीएससी जैसा टेस्ट दिलाना है। और मेंस के पहले आप लोग का क्लास हुआ था एक छोटा सा, उसमें तो बहुत वेबिनार हेल्प हुआ हुआ था। सर। जी सर, बहुत ओके, हेल्प हुआ था उसमें। थैंक यू सो मच। एक सीक्रेट वेबिनार हमने किया था, और उस वेबिनार जी। को हमने बिल्कुल एक आपके पास लिंक भी गया था, उसमें हमने सारी चीजें बताई थी कि भैया किस प्रकार से एग्जाम जी। हॉल में अपेयर होना है, किस प्रकार से मेहनत करनी है, और किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है। वो सारी बातें हमने उसमें की थी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार चीजें आपको वहां से लगी, और एग्जाम हॉल से पहले आपके सारे डर खत्म हो गए। मैंने बोला था कि टीएनसी का टेस्ट जी। देके आना है, और वैसे ही आपने कर दिया, और वैसे ही आपकी रैंक भी आई है। अब जानना चाहता हूँ, जी बहुत सारे बच्चे आपसे नए नए क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, शेड्यूल क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? सर, मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं पहले टारगेट बनाती थी, तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग मेरे को उसको कंप्लीट करना ही है, वो कितना भी टाइम हो जाए। ओके, चाहे वो 2 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, उस टारगेट या को हमें फिर कंप्लीट करना ही है। और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप पूरी जी जान लगाती थी, और उस टारगेट को कंप्लीट करके ही आप सोती थी, चाहे वो 5 घंटे में हो, चाहे वो 10 घंटे में हो, चाहे 11 घंटे में हो, चाहे 12 घंटे में हो। आपका एक जी टारगेट सर। फिक्स था। कभी कभी ऐसा नहीं करता था कि यार ये टीएनसी वाले ऐसा ऐसा पेपर बनाते हैं, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन उठा ले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? लगता था सर, शुरू शुरू में लगा। फिर मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती थी तो लगता था कि नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाला है, ऐसी प्रैक्टिस करूंगी तभी बेड़ा पार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में तो गुस्सा आता है टीएनसी पे, सबको ही आता है। जी सर, बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त बात। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, कितने इतने रैंक पीछे आती है ना, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में टीएनसी जैसे क्वेश्चन को ही फेस करना होता है। इजी इजी क्वेश्चंस फेस नहीं होते हैं। आजकल का जमाना परिवर्तन हो चुका है, वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शंस में चकराया जाता है, और एग्जामिनर आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करता है। और टीएनसी भी हमेशा ऐसा ही काम करती है, हमेशा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला के देती है, नए नए खुद से सेल्फ मेकिंग क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है, जिससे आपके माइंड को और शार्प किया जा सके, आपको एक हाईली कंटेंट दिया जा सके। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के अंदर क्या स्कोर रहा, और मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर, प्रीलिम्स का स्कोर 99.40 स्कोर रहा। और मेंस में मैंने 151 क्वेश्चन अटेंड किए थे। और एक बार उसमें 151, जी सर। 151 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मैं प्रीलिम्स के अंदर 99 पॉइंट समथिंग आपका स्कोर रहा। बहुत ही अच्छी बात जी है। सर। डर नहीं लगा कि इस बार यार 160 क्वेश्चन का पेपर है, 151 अटेंड कर लूं, ऐसा डर नहीं लगा? माइनस मार्किंग का डर नहीं लगता? और टीएससी में सब डर खत्म हो गया था सर। टेस्ट दिला दिला के पूरा प्रैक्टिस में हो गया था। और वेबिनार में
अवधेश सर स्पेशली एक वर्ड बोले थे कि आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन सही है, 100% लग रहा है तो करो। तो मैंने सब कर दिया सर, मेरे को नहीं लगा कि, बस लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। ये नहीं पता था कि वेरी गुड, बहुत ही राइट। बढ़िया बात है। अवधेश सर की बात को आपने माना कि भैया जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को जरूर जरूर करके आना है, और यही चीज आज आपको फायदा दे रही है, एक रैंकर्स बना के आपको कंटिन्यूसली आगे तक लेके आ रही है। अब चलो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और लास्ट में मेरा एक से सवाल आपसे, क्या आपको एग्जाम देने के बाद ऐसा लगा कि यार मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? लगा था सर कि बस हो जाए, बस कैसे भी करके, और लग रहा था कि इस बार हो भी जाएगा, पर इतनी अच्छी रैंक आएगी ये नहीं पता था सर। टीएनसी को जरूर पता था, टीएनसी को जरूर पता था कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि पहले से ही आपके पास रिपोर्ट कार्ड टीएनसी ने भेज दिया था कि इस बार आप बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। और पहले ही मैंने बता दिया था, आपका रिपोर्ट कार्ड मैंने खुद ने एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि हाँ इस बार उपासना एक बहुत ही अच्छी रैंक लेके आने वाली है, बहुत ही बड़ा। लेकिन आपको हमेशा डर लगा था कि अरे सर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने फिक्स कर दिया था कि भैया इस बार आपकी रैंक आनी ही आनी है। वो तय रैंक थी कि आप बहुत ही अच्छा मेहनत कर रही थी, और मेहनत का परिणाम हमेशा पॉजिटिवनेस के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन कौन सी बुक्स लगातार आप पढ़ रही थी? सर मैंने एनक्लेक्स किया था, और मोस्टली जो अधर सर पढ़ाते थे बस वही क्वेश्चन क्वेश्चन किए थे, अलग से मैंने कुछ नहीं किया। जो सर पढ़ाते थे वही बच्चा, और नोट का नाइट प्रॉपर जितना भी सर पढ़ाते थे सबको प्रॉपर फॉलो किया। और ओके। बुक में बेसिक बुक फॉलो किए टीएनसी थे, के टारगेट जो नहीं। वीडियो एमसीक्यू बैच में अवधेश सर जो पढ़ा रहे थे, सारे टीचर्स जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही थी, उनको आपने फॉलो किया। अवधेश सर ने जो मोस्टली यूट्यूब पे करवा रखी उसको फॉलो किया, और लगातार टीएनसी के टेस्ट दे रहे थे उसी को फॉलो किया, और सिलेक्शंस और टीएनसी की गाइडेंस को फॉलो किया, तो रैंकर्स बनना तय है। और अब रैंकर्स बन चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इंटरव्यू में लंबा हो जाएगा, थोड़ा मेरा गला भी खराब है, तो इसलिए मैं थोड़ा एनर्जी की इतनी ही एनर्जी लग रही है मेरे से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने 4 बार फेलियर झेला है, तो आपका दिल जानता है कि किस प्रकार से फेलियर में एक बच्चा टूट जाता है, बहुत गुस्सा आता है उसको, खुद को अपने आप पे गुस्सा आता है, एक फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि अब तो मेरा कहीं भी नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन कुछ नहीं हो सकता मेरा। ये सारे के सारे ऐसे दुख भरी कहानियां बच्चे के सामने आती है, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और कई बार तो ऐसा गिव अप की ओर चला देता है कि मुझे अब नहीं होना, मेरे से कुछ नहीं होता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेगी, किस प्रकार से उनको एक गोल्डन टिप्स देना चाहेगी कि हाँ भाई आपको ये करना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, उसके साथ अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा टीएनसी के साथ चलोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का तय होने वाला है। तो जरूर जरूर आप गाइडेंस दें। सर फेलियर एक सक्सेस का एक पार्ट है सर, वो तो होता ही है, पर उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि फेलियर खुद का है, खुद को अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसमें किसी और को बोलेंगे तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा सर, तो अपने आप को थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव करना है, कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, माइनस मार्किंग हो रहा है तो माइनस मार्किंग को कंट्रोल करना है, बस प्रैक्टिस करना है डेली, हो जाएगा सर। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है सर। बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, और लगातार आपको प्रैक्टिस करना है, और उससे आप सभी को पता है कि टीएनसी से बेटर प्रैक्टिस और टीएनसी से बेटर क्वेश्चंस और टीएनसी की तरह गाइडेंस कहीं नहीं मिल सकता। तो टीएनसी के साथ आप लगातार चलेंगे तो 101% सिलेक्शन होना ही होना है। जिस प्रकार से आपने टीएनसी के साथ जी। कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया, बच्चे भी कॉम्बो प्लान जरूर जरूर ज्वाइन करेंगे, और लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने इंटरव्यू दिया। नेटवर्क्स आपके गांव में, आप गांव में रह रही है, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू था, बच्चों को थोड़ा सा फेस भी करना हुआ होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, आपने सजेशंस दिए, बहुत ही अच्छा आपने फीडबैक दिया, टीएनसी के बारे में बताया। उन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, और जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।